Hello everyone, welcome back to Focus Only Study YouTube channel. We were doing fast track revision course series. Subject was modern history और आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति, जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। When was the new Enfield rifle with greased cartridges इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया आर्मी? ठीक है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नया एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस कब किया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर है दिसंबर 1856 और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बीपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है इसके डेट में कंफ्यूजन हो, इसीलिए आइए एक ट्रिक देखते हैं जिससे इस कंफ्यूजन को आसानी से दूर किया जा सके। ठीक है, अंग्रेजों को न्यू राइफल से दिसंबर की ठंड में 56 इंच छोटा करना होगा। क्लियर? अब भारतीय लोग अंग्रेजों की एग्रेसिव पॉलिसीज से, ठीक है, उनकी क्रूर पॉलिसीज से तंग आ चुके थे, इसीलिए वो लोग आपस में अंग्रेजों को मारने का प्लान बना रहे थे। ठीक है, तो इस सीन को विजुलाइज करते हुए इस ट्रिक को आपको दिमाग में रखना है। अंग्रेजों को न्यू राइफल से, ठीक है, न्यू राइफल से याद रहेगा न्यू एनफील्ड राइफल, दिसंबर की ठंड में, दिसंबर से महीना याद रहेगा, 56 इंच छोटा करना होगा। ठीक है, 56 से याद रहेगा 1856 का डेट। ठीक है, इस पीवाईक्यू पे बेस्ड चलिए सिमिलर गेस क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट वाज द रूमर अबाउट कार्ट्रिज ऑफ न्यू एनफील्ड राइफल? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए जानते हैं कार्ट्रिज कहते किसको हैं। ठीक है, तो कार्ट्रिज का मतलब होता है कारतूस। क्लियर? ठीक है, राइफल में एक ट्यूब लाइक कंटेनर होता है। ठीक है, उस कंटेनर में बुलेट और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस रखे जाते हैं। ठीक है, और उसकी ऊपर से ग्रीसिंग की जाती है। ठीक है, ताकि उसके अंदर का जो विस्फोटक पदार्थ है, जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस और बुलेट है, वो फट न जाए, वो बाहर न निकल आए और किसी को जाने अनजाने घायल न कर दे। क्लियर? इसीलिए कार्ट्रिज को ग्रीसिंग किया जाता है। ठीक है, समझ गए? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कार्ट्रिज रूमर्ड टू बी ग्रीस्ड विथ पिग एंड काउ फैट। ठीक है, अब ये न्यू एनफील्ड राइफल इतना कंट्रोवर्शियल क्यों था, क्यों इतना विवाद था इस नए राइफल पे? तो इसका सही आंसर है कि इस राइफल के बारे में एक भयानक अफवाह फैल गई थी कि इसमें जो कार्ट्रिज पे ग्रीसिंग किया गया है वो ग्रीसिंग एनिमल चर्बी, ठीक है, एनिमल फैट से किया गया है, और वो एनिमल फैट सुअर और गाय दोनों की चर्बी को मिक्स करके किया गया है। ठीक है, आपको पता होगा कि हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं और मुस्लिम लोग सुअर की पूजा करते हैं। ठीक है, तो था कि जब राइफल को एक्टिवेट करना था, मतलब जब राइफल को चलाना होता था, तो इन सैनिकों को, जिसमें कि ब्रिटिश आर्मी के सैनिक में हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स और सेपॉइज दोनों ही शामिल थे, उन्हें इस कार्ट्रिज पे लगे ग्रीस को मुंह से हटाना होता था। ठीक है, मुंह से ग्रीसिंग हटाएंगे तभी तो उसके अंदर जो बुलेट और ये क्या कहते हैं एक्सप्लोसिव सब्सटेंस रखा हुआ है वो एक्टिवेट होगा और राइफल में से गोलियां निकलेंगी। क्लियर? अब ऐसा करने में हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स दोनों को ही ऐतराज था। ठीक है, दोनों ही इसका विरोध कर रहे थे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इस चर्बी वाले राइफल को नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो सोल्जर्स थे, जो सिपाही लोग थे, वो लोग इस राइफल का विरोध करने लगे और इसके कारण ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों का भी विरोध करने लगे और ये
वन ऑफ द इमीडिएट कॉज था, ठीक है, तत्कालीन कारण था 1857 की क्रांति के भड़कने का, ठीक है। इट वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज, ठीक है, तत्कालीन कारण हमने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है, न्यू एनफील्ड राइफल और उसके ग्रीज्ड कार्ट्रिज के बारे में, जो काउ और पिग के फैट से मिलकर बना होता था, जिसके कारण सोल्जर्स में, सिपाही में दंगे भड़क उठे, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। उन सिपाहियों का कहना था कि अंग्रेज जो है हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज नॉट अ रीजन फॉर मेकिंग सेपॉयज ऑफ कंपनी रिबेलियस। ये बीपीएससी का PYQ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा कारण नहीं है सिपाहियों को विद्रोही बनाने के लिए। 1857 की क्रांति भड़काने में इनमें से किसका योगदान नहीं है। तो इसका सही आंसर है इनएफिशिएंसी ऑफ ब्रिटिशर्स। मतलब अंग्रेज जो थे वो इनएफिशिएंट, मतलब सक्षम नहीं थे, जबकि ये गलत है, क्योंकि ब्रिटिशर्स पूरी तरह से सक्षम थे और कारण कुछ और ही था, विद्रोहियों को दंगे भड़काने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए उन दिए गए ऑप्शंस में से ये सही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ नॉट पूछ रहा है। किसी भी MCQ क्वेश्चन में क्वेश्चन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है, कि उसमें पूछा क्या है। अगर क्वेश्चन में नॉट पूछा है तो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो यहाँ से अगर हम इस नॉट को हटा देते हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पूरा स्ट्रक्चर और लैंग्वेज ही बदल जाएगा। तब क्या बन जाएगा ये कि विच वॉज अ रीजन फॉर मेकिंग सेपॉयज ऑफ कंपनी रेबेलियस। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही कारण है होता है। बेस्ड ऑन दिस PYQ आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन में, ठीक है। और जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि अब जो है आप सभी का एग्ज़ाम का डेट जो है वो आगे बढ़ चुका है। पहले ये BPSC का 17वीं PT एग्ज़ाम 17 नवंबर को होने वाला था, लेकिन अब जो है ये 13 या 14 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से लगन से पढ़ते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट, What were the factors which led to India's first war of independence? ठीक है, अब देखिए PYQ क्वेश्चन में यानी BPSC पहले ही पूछ चुका है कि कौन से कारण नहीं थे दंगे भड़काने के लिए, सिपाहियों को विद्रोही बनाने के लिए। हो सकता है 17वीं BPSC में पूछ दे कि कौन से फैक्टर्स थे, यानी कौन से कारण थे जिससे कि ये इंडियन रेबेलियन 1857 की क्रांति, जिसको कि है इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है, तो इसके होने के पीछे कौन कौन से कारण थे, ठीक है, जिसने कि दंगों को भड़काने में योगदान दिया। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है ऑर्डर ऑफ कंपनी टू सेपॉयज टू ट्रेवल ऑन शिप, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सिपाहियों को ये ऑर्डर दिया था, ठीक है, कि तुम्हें समुद्री जहाज से ट्रैवल करना होगा, यात्रा करनी होगी, जबकि भारतीय सिपाही इसे बहुत बड़ा पाप मानते थे। एक तो समुद्र पार जाना ही अपने आप में वो लोग अधर्म मानते थे, ठीक है, और दूसरी बात उन लोग के समाज में ये प्रचलन थी कि अगर किसी कारणवश उन्हें समुद्री जहाज पे यात्रा करना पड़ा और समुद्र को पार करना पड़ा, तो जो हिंदू लोग हैं वो अपना रिलीजियस स्टेटस खो देंगे। मतलब वो जो है अब
हिंदू कास्ट से बिलोंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो जो है अब अधर्मी हो चुके हैं, ठीक है, पापी हो चुके हैं समुद्र पार करके, इसीलिए उन्हें अब हिंदू कहलाने का कोई हक नहीं है। ठीक है, सो ऐसे लोगों से रिलीजियस स्टेटस उनसे छीन लिया जाता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉपेज ऑफ भत्ता व्हेन सर्विंग इन सिंध और पंजाब। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब भी इन सिपाहियों को कहीं फॉरेन में, ठीक है, मतलब अपने टेरिटोरी से बाहर युद्ध पे, बैटल पे भेजा जाता था तो उन्हें भत्ता मिलता था कंपनी की तरफ से। ठीक है, एक फॉरेन सर्विस अलाउंस दिया जाता था जिससे कि वो प्रोत्साहित होके बाहर जाने को आराम से राजी हो सकें। लेकिन अब कंपनी का क्या हुक्म आया कि जो भी सिपाही सिंध और पंजाब में युद्ध करने जाएंगे ब्रिटिश कंपनी के तरफ से, उन्हें भत्ता नहीं दिया जाएगा, उन्हें ये फॉरेन सर्विस अलाउंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उनमें क्या हो गया, एक ब्रिटिशर्स के लिए नाराजगी पैदा हो गई। नेक्स्ट पॉइंट था एफर्ट्स ऑफ कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने लगे पूरे भारत में, जो कि यहाँ के लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर अब जो है ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपना नया धर्म को प्रचार करना शुरू कर दिया, जो कि था क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो यहाँ के लोगों ने इसका भी जोरदार विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये अंग्रेज जो है हम पर शासन चलाने के साथ साथ हमारा हक छीन रहे हैं और हमारी निजी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, दे आर इंटरफेयरिंग इन आवर ओन रिलीजियस पर्सनल मैटर्स, राइट। So they started to resist them. They started organizing revolts against them. Clear? और नेक्स्ट जो इमीडिएट कॉज था वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया, जो कि र्यूमर्स था न्यू एनफील्ड कार्ट्रिज के बारे में कि पिग और काउ का फैट उसमें लगाया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये थे कुछ फैक्टर्स जिससे क्या हुआ, इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भड़क उठा। क्लियर? बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा था वो सभी फैक्टर्स, तो हमने फिर से अच्छे से चारों फैक्टर्स को अरेंज करके लिख दिया है। इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है ऑन विच डेट मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस। किस तारीख को मंगल पांडे की घटना हुई थी? तो इसका सही आंसर है 29 मार्च 1857। ठीक है, मंगल पांडे की घटना जो है वो 29 मार्च 1857 को हुई थी। ठीक है, आप सभी को पता होगा इस घटना में क्या हुआ था। मंगल पांडे जो कि एक सिपाही था, उसने अपने सीनियर ऑफिसर का मर्डर कर दिया। क्लियर? जिसके बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे वॉज सेपॉय ऑफ विच इन्फेंट्री। ठीक है, मंगल पांडे जो है वो किस इन्फेंट्री का सिपाही था? ठीक है, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। ठीक है, तो पैदल सेना की किस टुकड़ी से मंगल पांडे बिलोंग करते थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर। ठीक है, बैरकपुर की 34वीं पैदल सेना के वो एक सिपाही थे। आपको पता होना चाहिए कि बैरकपुर जो है वो बंगाल में एक जगह का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ब्रिटिश ऑफिसर वॉज किल्ड बाय मंगल पांडे। कौन से ब्रिटिश ऑफिसर को मंगल पांडे ने मर्डर कर दिया था? तो इसका सही आंसर होगा
सर्जेंट मेजर। ठीक है, तो मंगल पांडे ने अपने से सीनियर ऑफिसर सर्जेंट मेजर का खून कर दिया था। ठीक है, अब देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग अब मंगल पांडे की मूवी देखने लगेंगे, हालांकि इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं ना, एक भी क्वेश्चन बीपीएससी पीवाईक्यू में पूछा हुआ नहीं है, तो क्यों बेकार में 2 घंटा समय वेस्ट करना इसका मूवी देखकर। बस जो ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लग रहे हैं कि आ सकता है, उसको देखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो आइए इन सभी फैक्ट्स को एक ट्रिक के रूप में हम लोग समराइज करते हैं, देखते हैं मंगल पांडे के बारे में। 29 मार्च मंगलवार को बंगाल में 34 जगह सर के एजेंट द्वारा बैरिकेड लगाए जाएंगे। क्लियर? एक सीन विजुलाइज करना है जिसमें कि क्या होगा। 29 मार्च एक इम्पॉर्टेंट डेट है, दिन है मंगलवार। उस दिन क्या होगा, बंगाल में 34 जगह सर के एजेंट द्वारा कुछ बैरिकेड पता है ना, कुछ घेराबंदी किए जाएंगे। हो सकता है उस दिन वहाँ के मुख्यमंत्री को दंगे होने की संभावना लग रही हो। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे अपने फैक्ट्स को। 29 मार्च जो कि डेट था मंगल पांडे के इंसिडेंट का, मंगलवार से मंगल, क्लियर, मंगल पांडे को बंगाल में 34 जगह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो था, सर के एजेंट। ठीक है, तो सर एजेंट क्या बना, सर्जेंट बना ना, सर प्लस एजेंट क्या बना, सर्जेंट, जिनकी हत्या कर दी गई थी मंगल पांडे के द्वारा, और वो बैरकपुर से बिलोंग करते थे। ठीक है, बैरक पैदल सेना के सिपाही थे। ठीक है, सेपॉय म्यूटिनी के सदस्य थे वो। ठीक है, याद रहेगा। पहला क्वेश्चन है, वेयर फ्रॉम द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड फर्स्ट। ठीक है, 1857 की क्रांति कहाँ से सबसे पहले शुरू हुई थी। तो ये बीपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर है मेरठ। ठीक है, मेरठ से ये क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस पीवाईक्यू लेट अस सी सम गेस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो सिमिलर गेस क्वेश्चन पहला है, व्हाट वाज द फर्स्ट एक्शन ऑफ सेपॉयज एट मेरठ। ठीक है, मेरठ में इन सिपाहियों का पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मार्चिंग ऑफ सेपॉयज टू दिल्लीज रेड फोर्ट। ठीक है, ये सेपॉयज जो थे, जो सिपाही थे, इन्होंने क्या किया, मेरठ से इस क्रांति को शुरू किया और मेरठ से आगे बढ़ते हुए ये लोग दिल्ली के लाल किला तक मार्च किए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज डिक्लेयर्ड एज द एम्परर ऑफ इंडिया बाय द सेपॉयज ड्यूरिंग 1857 रेबेलियन। क्लियर, 1857 की क्रांति के दौरान, ठीक है, किसको सिपाहियों ने भारत का शहंशाह यानी एम्परर घोषणा किया, यानी डिक्लेयर किया। तो ये इसका सही आंसर है बहादुर शाह जफर। क्लियर, मुगल एम्परर जो बहादुर शाह जफर थे, ठीक है, जो कि उस समय उनका दिल्ली में शासन था। ठीक है, इसे ही सेपॉयज ने अपना लीडर बनाया। क्लियर, और विद्रोहियों के लीडर भी माने जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेंटर ऑफ 1857 अपराइजिंग वॉज रिकैप्चर्ड बाय इंग्लिश। 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोहियों का कौन सा केंद्र को अंग्रेजों ने वापस से कैप्चर कर लिया। तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है, आज हम लोग न्यू दिल्ली कहते हैं, उस समय इसका नाम दिल्ली ही था। क्लियर है, तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बहादुर शाह जफर जो थे, जो कि दिल्ली के मुगल एम्परर थे, जिसे कि सिपाहियों ने भारत का एम्परर, राजा, भारत के एम्परर के रूप में घोषणा कर दी। क्लियर, लेकिन बहादुर शाह जफर काफ़ी ओल्ड हो चुके थे। ठीक है, उनका काफ़ी उम्र हो चुका था, इसीलिए वो जो है एक सफल
नेतृत्वकर्ता यानी एबल लीडरशिप नहीं दे पाए और दिल्ली को अच्छे से संभाल ना सके। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनके कमजोरियों को फ़ायदा उठाया और वापस से फिर से कैप्चर कर लिया। क्लियर। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से बहादुर शाह जफ़र जो है उन्होंने अपने जनरल बख्त खां को जो है तैनात किया हुआ था, ठीक है, इन सिपाहियों को नेतृत्व देने के लिए। नेक्स्ट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वॉज लेड बाय, ठीक है, 1857 की क्रांति जो कि लखनऊ में हुआ था उसे किसने लीड किया था, उसका लीडर कौन था? तो इसका सही आंसर होगा बेगम ऑफ अवध, दैट इज बेगम हजरत महल। क्लियर है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं OUDH वो क्या है, अवध का ओल्ड स्पेलिंग है, ठीक है, पुराने ज़माने में इसे ऐसे ही लिखा जाता था। क्लियर है। तो इसीलिए ऑप्शन में अगर AWADHI अवध या OUDHI दोनों ही सही है। क्लियर है। तो बेगम हजरत महल जो थी वो लीडर थी कहाँ की, तो लखनऊ की लीडर थी 1857 के रिबेलियन में। क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा ना कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि जो बेगम थी वो नवाबों के शहर में लीडर थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सन्स हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन रिवोल्ट ऑफ 1857? ये बीपीएससी का PYQ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर। 66 बीपीएससी 2020 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है। तो इसमें पूछा गया था कि दिए गए ऑप्शंस में से बताइए कि किन लोगों ने जो है वो कहाँ से 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, भाग लिया था। तो इसमें से एक ऑप्शन था बेगम हजरत महल भी था, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया कि बेगम हजरत महल कहाँ से थी, लखनऊ से। क्लियर है। नेक्स्ट है नाना साहेब कहाँ से थे, कानपुर से। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नाना का कान बहुत तेज था। ठीक है, नाना से नाना साहेब और कानपुर से कान, ठीक है, उसको रिलेट करके आप याद रख लेना। नेक्स्ट इज मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे, फैजाबाद से। क्लियर, मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे, फैजाबाद से। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेना कि मौलवी अहमद जो थे वो फिजा मूवी देखने गया। क्लियर, मौलवी अहमद फिजा मूवी देखने गया। ठीक है। नेक्स्ट इज बेगम जीनत महल, दिल्ली। दिल्ली में बेगम जीनत महल ने नेतृत्व किया। कौन थी बेगम जीनत महल, तो बहादुर शाह जफर की वाइफ थी, पत्नी थी। ठीक है, उनकी बेगम थी ये। हमने कहा था ना कि बहादुर शाह जफर की उम्र हो चुकी थी, लेकिन सिपाहियों ने जब उन्हें लीडर के रूप में घोषणा कर दिया तब उन्हें एक सफल नेतृत्व नहीं रहने के कारण दिल्ली को वापस से रिकैप्चर कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तब क्या हुआ, तब जो है मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर ने अपनी बेगम जीनत महल को आगे किया दिल्ली से, और इसके बाद जो है जनरल बख्त खां भी सामने आए। ठीक है, तो इन दोनों ने जो है बहादुर शाह जफर के नाम पर जो है विद्रोहियों का कमान संभाला दिल्ली से। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट PYQ क्वेश्चन, ठीक है, लेट अस सी सम मोर सिमिलर लीडर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट एंड देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। ठीक है, तो कुछ लीडर्स हमने अभी देख लिए, कुछ लीडर्स आइए इस लिस्ट में देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है खान बहादुर। खान बहादुर ने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। कहाँ से, बरेली से। क्लियर। नेक्स्ट इज मौलवी लियाकत अली। इन्होंने इलाहाबाद से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया। क्लियर। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से थी, हम सभी को पता है। नेक्स्ट इज नाना साहेब, कानपुर से थे, अभी पिछले स्लाइड में मैंने बताया। नेक्स्ट तांतिया तोपे। अब तांतिया तोपे जो थे ये भी कानपुर से थे और ये नाना साहेब के कमांडर इन चीफ थे। ठीक है,
और रानी लक्ष्मीबाई के समय में भी तांत्रिक तौर पे मौजूद थे। ठीक है। नेक्स्ट इज कुंवर सिंह, सभी को पता है कि ये बिहार से इन्होंने 1857 की क्रांति की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। इसमें ट्रिक्स की कोई आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन कुछ लीडर्स हो सकता है जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है, उसमें आइए ट्रिक्स देखते हैं। पहला जो है खान बहादुर और प्लेस है बरेली। ठीक है। आप सभी ने बरेली की बर्फी मूवी का नाम सुना होगा, क्लियर। तो उसी से याद रखेंगे कि बरेली जो है वो क्या है, बर्फी के लिए फेमस है और बर्फी खाने के लिए यूज होता है, तो खाने से खान। ठीक है। तो जो बहादुर लोग होते हैं वो खाने में बहुत बहादुर होते हैं। क्या खाते हैं? बरेली की बर्फी खाते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है मौलवी लियाकत अली। इसे याद करने के लिए अल्लाह और अली दोनों को रिलेट करेंगे। ठीक है। या अली हम कहते हैं और या अल्लाह, दोनों ही भगवान को स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए लिया जाता है। तो अल्लाह और अली हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। रानी लक्ष्मी का जन्म जो है वो बनारस में हुआ था। ठीक है। उनका ओरिजिनल नाम मणिकर्णिका था। ठीक है। उनका जो ससुराल था, जो उनकी शादी हुई थी गंगाधर राव के साथ, वो झांसी में हुई थी और उन्होंने अपनी जान कहाँ गंवाई? तो ग्वालियर में, क्लियर है। तो उनका मौसोलियम यानी उनका मकबरा, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा कहाँ है? तो ये है ग्वालियर में। ठीक है। उन्होंने अपने बेटे जो कि अडॉप्टेड सन थे, ठीक है, बिरजिस कादिर को उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसे स्वीकार नहीं किया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को हड़प लिया था। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 को आगे बढ़ाते हुए और क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अच्छे से फोकस के साथ पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू।